प्रूव दैट एन पी एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एन पी एन माइनस 2। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 अलजेब्रा का टॉपिक है। ये प्रूव करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि बराबर है। देखो एनपीआर के लिए फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये है, और फैक्टोरियल एन क्या है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है, डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो पहले टर्म के लिए एलएचएस टर्म वाले में एन पी एन, तो इसके लिए एन बराबर क्या होगा, एन होगा, और आर बराबर भी एन होगा, दोनों केस में एन है। इसके लिए एन बराबर एन और आर बराबर एन माइनस 2, ठीक है। ये 2n नहीं लेना है, 2 जो है ये पूरा के साथ इंटू है, ठीक है, ये पूरे टर्म के साथ इंटू है, तो आर बराबर एन माइनस 2, एन बराबर एन। अब एलएचएस पहले सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले पे पुट करो इसको, ठीक है, एन फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर के भी जगह पे एन है, आर के भी जगह पे एन है, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन बटे आर की जगह पे एन है ना, आर की जगह पे एन, तो फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस एन, सो फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फैक्टोरियल एन बटे 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन। एलएचएस कितना आया, फैक्टोरियल एन आया। अब आरएचएस वाला देखते हैं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कितना आ रहा है। सो 2 इंटू एन पी एन माइनस 2 है। अब फैक्टोरियल एन की जगह पे एन पुट करो, 2 जो है वो इंटू में है, ठीक है, 2 क्या है, इंटू में है, फैक्टोरियल एन, उसके बाद एन माइनस आर, तो एन माइनस आर, आर की जगह पे एन माइनस 2 है, तो एन माइनस 2 कर देते हैं। अब ये पूरा का फैक्टोरियल, क्लियर, इज इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्टोरियल एन बटे, इसको ब्रेक करते हैं, तो एन माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल, क्लियर। अब देखो प्लस एन माइनस एन कट गया, सो इज इक्वल्स टू 2n का फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या बच गया, 2 का फैक्टोरियल। तो जब 2n का फैक्टोरियल और नीचे इस फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो कितना होगा, 2 n इंटू एन माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, सो फाइनली इसका वैल्यू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब ये 2 कट गया, इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, यानी कि एलएचएस जो है फैक्टोरियल n है और आरएचएस भी है फैक्टोरियल n, तो हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर जो है वो आरएचएस होगा, है ना। ये प्रूव हो गया। देखो एलएचएस भी फैक्टोरियल n और आरएचएस भी, एलएचएस भी फैक्टोरियल n और आरएचएस भी फैक्टोरियल n, दोनों n आया है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, यही प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया, क्लियर। देखो इस टर्म के लिए दोनों n है, n बराबर भी n और r बराबर भी n, इसके लिए n बराबर n, r बराबर n माइनस 2। अब इसको इस फॉर्मूले पे तोड़े, तो फैक्टोरियल n बटे n माइनस n का फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल n माइनस n 0, और 0 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फाइनली इसका आंसर फैक्टोरियल n। आरएचएस में क्या है, वैल्यू पुट किए उसी तरह, प्लस n माइनस n, इसको ब्रेक किए तो कट गया, ठीक है, क्या बचा, 2 n फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को तोड़े, 2 इंटू 1, 2 कट गया, फाइनली इसका फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।